सागर शहरी कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बेकरी की दुकान में मारपीट का मामला सामने आया, जहां भाजपा से जुड़े एक स्थानीय नेता और उसके भाई पर गुंडागर्दी और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना देर रात परकोटा वन बे रोड स्थित एक मिठाई और बेकरी की दुकान पर हुई। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता अंशुल गुप्ता अपने भाई के साथ दुकान पर केक लेने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि दोनों कथित तौर पर नशे की हालत में थे। इस दौरान केक के मोल भाव को लेकर दुकान कर्मचारियों से कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामूली विवाद के बाद दोनों भाइयों ने अचानक आक्रामक रूप अपनाया और दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के उनके साथ गाली गलौज की गई और फिर हाथापाई की गई। घटना के दौरान दुकान में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। वहीं ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें भाजपा नेता मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर एएसपी लोकेश कुमार सिन्हा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल एक बार फिर सागर में एक भाजपा नेता की दबंगई उजागर होने से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। घटना रात की है, पौने 11 बजे की, काना बेकरी में। हम वहाँ के स्टाफ हैं, तो हम लोग दुकान बंद करने का टाइम था, तो दो लोग आए और जो पता चला है कि वो अंशुल गुप्ता जो भाजपा के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हैं, उन्हीं के बड़े भाई थे। वो आए और घुसते ही उन्होंने पहले तो गलत शब्द यूज किया, गाली दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर भी वो आए अंदर और बोलने लगे कि ये केक कौन सा है। तो हम लोगों ने बोला कि ये केक इतने रेट का है, जो भी रेट का था वो हम लोगों ने बताया। फिर भी वो उसी पे गाली गलौज पे उतावले थे, गाली गलौज बार बार दे रहे थे। बार बार हम लोग के मना करने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, भैया गाली मत दो, आप लेना है तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ आप। फिर वो क्या, पूरे सिंधी समाज को भी गाली देने लगे। फिर रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथापाई करना शुरू कर दिए। हाथापाई शुरू करने के उसमें उनके साथ जो लड़का आया था, उसने भी हाथापाई शुरू करी। फिर हम लोगों ने अभी अपनी तरफ से बचाव के लिए हाथापाई जो भी हुआ, उन्होंने इतना चप्पल फिर शर्टें हमारी फाड़ी, चप्पल से मारने की कोशिश करी। फिर वो बैग लिए थे, बैग में पता नहीं क्या भारी वजन था। अगर बीच बचाव नहीं करते तो आज वो ऐसे मारने की कोशिश करते कि जैसे वो मार डालेंगे। इन सब के बीच वो फिर उनके छोटे भाई जो अंशुल गुप्ता उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो वापस उनके फ़ोन करने पे आए थे और वो भी उतावले थे। उनके साथ कम से कम 6-7 लोग आए थे। फिर उसके बाद भी बात नहीं हुई तो वो बार बार दौड़ के, उनका बड़ा भाई वापस आ रहा था मारने के लिए, कह रहा था कि इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, मार डालेंगे आज, ऐसे शब्दों का वो यूज़ कर रहा था। और फिर वो हम लोग जब थाने पहुँचे तो वहाँ पे थाने पे उनके साथ कम से कम 60-70 लोग बाहर हम लोग को घेर के खड़े थे। कह रहे थे कि FIR करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। हमारे पे बार बार दबाव बनाया जा रहा कि FIR मत करो, FIR को वापस लो नहीं तो मार डालेंगे। ठीक है, क्या नशे में थे क्या? हाँ बिल्कुल, वो दोनों जो लड़के आए थे शुरू में, पहले वो नशे में थे। उनके साथ जो अंशुल गुप्ता के साथ जो लोग आए थे वो भी नशे में थे। ठीक है, पहले से कोई रंजिश या पहले कोई नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, तो हमें यहाँ किसी को ना जानते ना। हम तो अपना काम करते हैं और सीधे ड्यूटी से घर चले जाते हैं। हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं कि जो इनकी गुंडागर्दी चल रही है वो बंद करी जाए, क्योंकि आए दिन ऐसे शहर में हर दुकान के साथ, हर दुकान पे ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि नशे के हालात में लोग दुकान में पहुंच रहे हैं और मारपीट करने में लगे हुए हैं। ठीक, ये घटनाक्रम है, रात का घटनाक्रम है और उनके बीच में कुछ केक और कुछ सामान खरीदने में पैसे ज़्यादा लगा लेने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, और जिसके संबंध में एक पक्ष थाने पहुंचा है। तो थाना प्रभारी के संज्ञान में आया है मामला और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।